बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास जी। तो क्लास इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 2.17। तो एक्सरसाइज 2.17 की तरफ चलते हैं, इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें सब फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है राइट ईच इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्शन फॉर्म, आल्सो फाइंड द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। अच्छा, इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का जानना बड़ा ज़रूरी है, उसके बगैर ये एक्सरसाइज हल नहीं होगी। तो सबसे पहले तो हमने सीखना है कि जी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जानते हैं। सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला की फॉर्म की ना एक इक्वेशन है। सबसे पहले आपको वो इक्वेशन पता होनी चाहिए। वो इक्वेशन है जी y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी। y=mx प्लस सी। अब मैं आपको बारी बारी बताता हूँ कि इसमें y क्या है, mx क्या है, प्लस c क्या है। फिर आप इजीली इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखें कि एक के मैंने डायग्राम ड्रॉ किया ग्राफ पे की मदद से, कि ग्राफ का आपको शायद पता हो या ना पता हो, मैं आपको बता देता हूँ। ग्राफ होता है जी किसी भी लाइन को ड्रॉ करना, उसके प्रॉपर एंगल्स के हिसाब से, प्रॉपर नंबर्स के हिसाब से, उसको ग्राफ कहते हैं। तो ग्राफ बनाना पड़ता है। वैसे तो इसका एक ग्राफ पेपर भी मिलता है, लेकिन आप इसको वाइट पेपर पे भी बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मैंने वाइट पेपर पे बनाने का तरीका भी बताऊंगा आपको, और ग्राफ पे बनाना, फिर ग्राफ पेपर पे उसमें लाइनें लगी होती हैं, डिब्बे बने होते हैं, उस पर इंतहाई आसान होता है। तो जब ये सीख जाएंगे तो वो आप नॉर्मली बना लेंगे। तो इसमें ये ग्राफ शो किया है। इस ग्राफ में दो लाइनें सबसे पहले इस तरह लगती हैं, एक सीधी लाइन और एक 90 डिग्री में उसको क्रॉस कर रही होती है लाइन। जहाँ पे लाइनें दोनों आपस में क्रॉस हो रही होती हैं उसको कहते हैं जी ओरिजिन पॉइंट ओ। यहाँ पे इस ग्राफ की वैल्यू ज़ीरो होती है, ज़ीरो। किसी भी लाइन की यहाँ पे ये ज़ीरो है, ना ऊपर नीचे राइट लेफ़्ट किसी तरफ नहीं है, ये सेंटर पॉइंट इसका ज़ीरो है। इसको आप ज़ीरो पढ़ लें, ओरिजिन पॉइंट पढ़ लें। इसके राइट साइड पे ये होते हैं जी एक्स एक्सिस, ये सारे होते हैं एक्स एक्सिस। और ऊपर की तरफ ये होते हैं जी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब इस तरफ ज़ीरो से राइट साइड की तरफ पॉजिटिव की वैल्यूज़ चल रही होती हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि प्लस के जो नंबर्स होंगे वो होंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, जबकि इसके ऑपोजिट साइड पे एक्स एक्सिस के ही माइनस के नंबर्स चल रहे होंगे, -1 -2 -3 -4 -5 के। जैसे आपने कोई लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें माइनस के नंबर्स हैं तो फिर वो माइनस की तरफ चली जाएगी लाइन। इसी तरह ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ प्लस के नंबर्स चल रहे होते हैं और नीचे की तरफ माइनस के 1 2 3 4 एंड 5, और इसी तरह नीचे की तरफ माइनस के नंबर्स चल रहे होते हैं, दोनों के उलट होता है। तो ये आपको समझ आ गई, ये एक्स एक्सिस होते हैं और ये वाई एक्सिस होते हैं। अब एक लाइन ड्रॉ करना, कि आपने कोई लाइन ड्रॉ की है, उसका जो पॉइंट है ना जहाँ पे वो वाई एक्सिस को टच कर रही है, देखें एक्स एक्सिस इस तरफ है, ये वाई एक्सिस है, जहाँ पे वो वाई एक्सिस को टच कर रही होती है उस पॉइंट को कहते हैं सी। जहाँ पे वो वाई एक्सिस को टच कर रही होगी उसको कहते हैं जी सी। इस इक्वेशन में x तो हो गया ये x एक्सिस, y हो गया ये y एक्सिस, c हो गया ये जहाँ पे ये टच कर रही है। अब पीछे रह गया m। m क्या होता है? m होता है जी वो स्लोप जो उस लाइन को शो कर रही होती है। ये देखिए ये तिरछी लाइन है ना, तो ये उसकी स्लोप जितनी होगी ना उसको m कहते हैं, कि उसकी स्लोप कितनी है। तो ये हो गया सी पॉइंट जहाँ पे लाइन वाई एक्सिस को टच कर रही होगी। जो उसकी स्लोप होगी, उसकी घीसी जितनी होगी, जैसे आपने स्कूल्स में या पार्क्स में देखा होगा एक घीसी बनी होती है, बच्चे ले रहे होते हैं उसको। तो उसके जो स्लोप है ना, उस कितने डिग्री पे है, क्या उसका एंगल है,
जो उसका झुकाव होता है उसको स्लोप कहते हैं, उसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, और जहाँ पे y एक्सिस को टच कर रही होती है उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं। x एक्सिस का पता चल गया आपको और y एक्सिस का भी पता चल गया। अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपने याद रखना है और इसी के मुताबिक हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पे उसने एक ना चीज़ दी हुई है जी 0 और c, इस फॉर्म में वो लेके जाता। अब ये 0 और c क्या है? 0 है जी ओरिजिन पॉइंट के x एक्सिस का 0 ही है जहाँ पे वो टच कर रही, क्योंकि x एक्सिस को वो लाइन टच नहीं कर रही, और c जो है वो जिस पॉइंट पे वो टच कर रही होगी, जो भी उसका नंबर आएगा क्वेश्चन में वो आपने उसको लिखना है। लेकिन स्टार्ट, क्योंकि ये जो लाइन है जो y इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्शन फॉर्म में है, y में वो x एक्सिस को टच ही नहीं करती, इसलिए x के जितने भी नंबर्स हैं वो 0 ही रहते हैं। वो y को ही टच करती हुई गुजर रही होती है, x को नहीं टच कर रही होती। तो इसी तरह इसको इस फॉर्म में लिखा होगा 0 और c की फॉर्म में। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको उससे समझ भी आ जाएगी कि वो क्या कहना चाह रहा है, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जी, तो क्लास क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने वही कहा है, राइट ईच इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्शन फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्शन फॉर्म में लिखना है, आल्सो फाइंड स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। और उसने कहा है कि आपने इसका स्लोप भी फाइंड करनी है और वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम इसके ये उसने दिया जी पार्ट 1 10x + 35 इज़ इक्वल टू -5y। अभी मैंने आपको बताया कि y इंटरसेप्शन फॉर्म का इक्वेशन है, वो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। वो है जी y इज़ इक्वल टू mx + c। अब इसमें आप एक चीज़ पे गौर करें कि इसमें y इंटरसेप्शन फॉर्म में है ना, जो वो y अकेला है, इक्वल के दूसरी तरफ y अकेला है, y को ही हमने फाइंड करना है, उसके साथ और कोई चीज़ नहीं है। अब इस इक्वेशन जो उसने पार्ट 1 में दी है, इसको देखें, इसमें है 10x + 35 इज़ इक्वल टू -5y। अब यहाँ पे y के साथ -5 है, इक्वल के ऑपोजिट तो है लेकिन उसके साथ -5 है, हमने उसको भी ख़त्म करना है, -5 को दूसरी तरफ लेके जाना है और y की अकेले की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम करते हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि जो -5 है ना, ये इसके साथ क्या हो रहा है, y के साथ, y के बीच में उसके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। -5 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको इक्वल के ऑपोजिट साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। शायद इस बात का आपको पता हो या नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ कि जब कोई भी वैल्यू इक्वल से इधर उधर होती है ना, अगर वो प्लस की है तो वो माइनस में चली जाती है, माइनस की है तो वो प्लस में चली जाती है। लेकिन अब उसके उलट है, अगर वो डिवाइड किया है तो वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी, अगर वो मल्टीप्लाई हो रही है तो वो डिवाइड में चली जाएगी। इसी तरह ये है जी, ये -5 है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं 10x + 35। अब ये जो -5 है ना, ये इन दोनों के साथ डिवाइड होगा, किसी एक के साथ नहीं होगा, दोनों के साथ के जब इधर आएगा तो दोनों से डिवाइड होगा। तो डिवाइड -5 इधर भी और डिवाइड -5 इधर भी इज़ इक्वल टू y। अब अकेला हो गया, y सिंपल अकेला हो गया। तो अब हम क्या करेंगे इसको, अब सबसे पहले तो इसकी तरतीब सीधी करें। ये तरतीब थोड़ी सी इधर उधर है, y उस तरफ है, तो हम उस फॉर्म में लाने के लिए y इज़ इक्वल टू, इसको पहले लिख लेते हैं 10x डिवाइडेड बाय -5 + 35 डिवाइडेड बाय -5। हमने इसको तरतीब सीधी की है ताकि हमें आसानी हो। अब आप देखें ये कटिंग हो रहे हैं, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, 5 7 ज़ार 35। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ है, इसके साथ माइनस है 5 के साथ। अब इस माइनस का क्या रिएक्शन होगा इसके ऊपर? माइनस का रिएक्शन ये होगा कि माइनस ख़त्म जब नीचे से ऊपर जाएगा ना, तो ये इनके साइन चेंज कर देगा। 10 के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस है, तो माइनस को ख़त्म करने के लिए ऊपर वाले के साइन के साथ रिवर्स करना पड़ेगा हमें। ये -10 जो है था, ये अब 2 रह गया कटिंग होने के बाद, ये प्लस में जब है अभी प्लस में तो माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा जी -2x। अब ये माइनस जब इस प्लस से होगा, माइनस प्लस
ये भी माइनस में चला जाएगा तो पीछे रह जाएगा 7 माइनस 2x माइनस 7। अब आप देखें कि ये हमारी उसी टाइप की फॉर्म बन गई है। y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के y इज़ इक्वल टू m की जगह पे -2 है और x और c की जगह पे -7 है। तो अब हमें अभी हमने पीछे पढ़ा था m जो होता है m होता है स्लोप, और हमें क्वेश्चन में उसने कहा है आल्सो फाइंड द स्लोप। स्लोप तो हमें पता चल गई कि जी m x के साथ लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। y इंटरसेप्ट उसने y की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा था, वो हमने कर ली। y इज़ इक्वल टू -2x माइनस 7। अब हमारे पास स्लोप भी आ गई है। स्लोप हमें पता है x के साथ जो भी वैल्यू होगी वो स्लोप होगी। x के साथ -2 है तो -2 इसकी स्लोप है। अब दूसरी चीज़ उसने कहा है जी हमें फाइंड करने के लिए y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट क्या है? y इंटरसेप्ट है जी -7। मैंने पीछे बताया था कि y जो जिस पॉइंट से उसको टच कर रही होगी, y की लाइन को क्रॉस कर रही होगी, उस पॉइंट को c कहते हैं और वो y इंटरसेप्ट है। अब ये जो -7 है ये y इंटरसेप्ट है, और इसको मैंने पीछे बताया कि इसको लिखा जाता है 0 और -7। 0 इसलिए लगाया कि 0 x एक्सिस में वो 0 टच कर रही है, x एक्सिस को वो बिल्कुल टच नहीं कर रही, इसलिए ये 0 उसका है, और y एक्सिस में वो -7 को टच कर रही है तो ये -7 उसका है। तो ये हमारा आंसर है जी पार्ट 1 का। जी तो क्लास पार्ट 2 है। पार्ट 2 में उसने दिया है जी x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 8। अब देखें कि हमने अभी पढ़ा पीछे कि y अकेला था, y के साथ कोई वैल्यू नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज़ उसके इक्वल के दूसरी तरफ हैं। तो इसी तरह हमें यहाँ पे भी y को अकेला करना है। y को अकेला करने के लिए सबसे पहले देखें यहाँ पे x है जो ये इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, जब ये उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो हम इसको उस तरफ ले जाते हैं। 4y अभी ऐसे ही रहने दें, इज़ इक्वल टू 8 माइनस एक्स के 8 माइनस एक्स, ये x जब इधर प्लस का था उस तरफ गया तो ये माइनस का हो गया। अब इसके साथ 4 भी है, 4 को भी हमने ख़त्म करना है। अब ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वो दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम ले जाते हैं y इज़ इक्वल टू, दोनों के साथ हो रहा है 8 डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4, दोनों के साथ वो डिवाइड हो गया। अब इसके साथ तो इसकी कटिंग हो गई, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो हम इसको लिख देते हैं y इज़ इक्वल टू 2 माइनस, अब इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं 1/4x। एक ही बात है, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, 1/4x। जब ये दोबारा इससे मल्टीप्लाई होगा x 1 ज़ार x ही रहेगा और x/4 बन जाएगा, तो हमने इसको दूसरे तरीके से लिख लिया 1/4x। तो ये हमारे पास वो इक्वेशन की आ गई y की वैल्यू। तो अभी हमने पढ़ा, सबसे पहले तो आप इसकी तरतीब सीधी करें फिर आपको समझ आएगी। y इज़ इक्वल टू एक्स वाली वैल्यू पहले लिख लें -1/4x, और इसके साथ प्लस का साइन है +2। हमने x वाली वैल्यू पहले लिखी इक्वेशन के मुताबिक, जो अभी हमने इक्वेशन पढ़ी है -4x + 2। अब x के साथ जो भी वैल्यू होगी वो स्लोप होगी, तो हमें स्लोप पता चल गया। स्लोप क्या है जी? -1/4। उसके साथ ही हमें दूसरी चीज़ चाहिए जी y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट है जी 0, हमेशा 0 ही आएगा क्योंकि x एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, 0 और 2। तो ये हमारे पास y इंटरसेप्ट भी आ गया। तो ये हमारा आंसर है जी पार्ट 2 का। जी तो क्लास पार्ट 3 है। पार्ट 3 में उसने दिया जी -8x + y इज़ इक्वल टू 5। तो इसमें भी सबसे पहले तो हमने y को खाली करना है, y को अकेला करना है, बाकी सारी वैल्यूज़ उठा के हमने इक्वल के दूसरी तरफ ले जानी है। तो y को अकेला करने के लिए सबसे पहले देखें ये -8x दूसरी तरफ जाएगा, ये यहाँ पे माइनस का है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जी y इज़ इक्वल टू 5 + 8x। अब y के साथ कुछ नहीं है, y पहले ही खाली है तो उस तरफ ले जाने की और कोई चीज़ बची नहीं है। लेकिन इसकी तरतीब सीधी कर लें, x वाली वैल्यू को पहले लिख लें y इज़ इक्वल टू
8x, इसके साथ प्लस है, प्लस 5, y इज़ इक्वल टू 8x प्लस 5। हमें पता है कि x के साथ जो भी चीज़ होगी, जो भी नंबर होगा वो स्लोप है, तो स्लोप आई हमारे पास जी 8। दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट है जी 0 और 5, ये 5, 0 और 5, तो ये हमारा आंसर हो गया जी पार्ट 3 का भी। जी तो क्लास पार्ट 4 है। पार्ट 4 में उसने दिया जी 2y माइनस 8 इज़ इक्वल टू 6x। यहाँ पे भी y को अकेला करना है हमने, y को ये यहाँ पे 8 माइनस का है, उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इसको ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी 2y इज़ इक्वल टू 6x प्लस 8। अब ये 2 भी उस तरफ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। y इज़ इक्वल टू 6x प्लस डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, वो दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है। अब कटिंग हो रही है इसकी, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो पीछे रह गया y इज़ इक्वल टू 3x प्लस 4। तो हमें पता है x के साथ जो भी चीज़ है वो स्लोप है, तो स्लोप आ गई हमारे पास 3 और y इंटरसेप्ट 0 और ये 4, तो ये हमारा पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया। जी तो पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 में उसने दिया जी 3y इज़ इक्वल टू 15x प्लस 9। अब यहाँ पे y पहले ही एक तरफ है, बस जस्ट उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3, इसको हमने उठा के दूसरी तरफ लेके जाना है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। 15x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3, दोनों के साथ वो डिवाइड होगा। कटिंग हो रही, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 1s are 3 और 3 3s are 9, तो पीछे रह गया y इज़ इक्वल टू 5x प्लस 3। तो x के साथ जो भी चीज़ है वो स्लोप है, तो स्लोप आ गई हमारे पास जी 5 और y इंटरसेप्ट 0 और 3, तो इसके साथ ही हमारा पार्ट 5 भी कंप्लीट हो गया। जी तो क्लास पार्ट 6 है। पार्ट 6 में उसने दिया जी 3 इज़ इक्वल टू x ओवर 4 प्लस y। अब इसमें भी y को हमने सिंगल रखना है, बाकी सारी वैल्यूज़ को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाना है। अब y के साथ यहाँ पे x ओवर 4 है, अभी हम इस पूरे के पूरे को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये यहाँ पे प्लस का है, इसके साथ कोई साइन नहीं है, प्लस का है तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो हम इस सारे को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। 3 माइनस x ओवर 4 इक्वल टू y अकेला रह गया। अब पहले इसकी तरतीब सीधी कर लें, y इज़ इक्वल टू 3 माइनस एक्स ओवर 4 कर लें, जैसे आपकी मर्ज़ी, आप उसको उस तरफ रख लें या उस तरफ रख लें। अब हम इसके एक और काम कर सकते हैं कि हमें पता है कि इसको हम लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू 3 माइनस 1 ओवर 4x, कि 1 ओवर 4 की फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, जैसे अभी हम एक पहले सवाल में हमने किया 1 ओवर 4x। तो अब ये 3 प्लस का है और ये इसकी फिर से आप तरतीब सीधी करना चाह रहे हैं तो आप कर लें, वरना एज इट इज़ ऐसे भी रहने दें। x वाले को पहले लाना चाह रहे हैं तो आप इसको कर लें y इज़ इक्वल टू माइनस 1 ओवर 4x प्लस 3। अब हमें पता है x के साथ जो भी है वो स्लोप है, तो यहाँ पे इसकी स्लोप आई है जी माइनस 1 ओवर 4, तो स्लोप है जी माइनस 1 ओवर 4 और y इंटरसेप्ट है जी 0 और 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए।